ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सावन के पावन महीने में यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है या बार बार गर्भधारण में बाधाएं आ रही हैं, तो सावन का यह पवित्र महीना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इस पूरे महीने में श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक की गई पूजा अर्चना का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि इस समय सच्चे मन से भगवान शिव को केवल एक लोटा जल भी अर्पित किया जाए और अपनी मनोकामना उनके चरणों में रख दी जाए, तो भोलेनाथ अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। यदि आपकी इच्छा संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि या सुखी पारिवारिक जीवन की है, तो आज की इस जानकारी में आज मैं आपको ऐसे पारंपरिक धार्मिक उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें सावन में सावन के सोमवार, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि अथवा पूरे सावन मास में श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं और भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस वर्ष सावन मास का पावन महीना 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा। इस पूरे महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे। यदि संभव हो तो आप सभी सोमवारों को इन उपायों को करें। यदि प्रतिदिन करना संभव ना हो तो कम से कम सोमवार, प्रदोष व्रत या मासिक शिवरात्रि के दिन आपको अवश्य करना है। दोस्तों, पहला उपाय है सफेद आक, जिसे आंकड़ा भी कहा जाता है, उसकी जड़ का। यदि आपने अभी तक सफेद आक की जड़ का उपाय नहीं किया है तो इस सावन माह में अवश्य करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार सफेद आग की जड़ में भगवान श्री गणेश का निवास माना जाता है। कई लोग श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का अनुभव करते हैं। यदि किसी महिला को मासिक धर्म अनियमित रहता है, गर्भधारण में कठिनाई आती है या संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो सावन के सोमवार अथवा प्रदोष व्रत के दिन सफेद आग की जड़ लाकर भगवान शिव के यानी शिवलिंग के ऊपर 21 बार श्रद्धा पूर्वक क्लॉकवाइज घुमाएं। प्रत्येक बार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यह भगवान शिव जी का नाम लेते हुए इसको घुमाना है और वहीं बैठ कर के आपको एक माला भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करना है। इसके बाद लाल धागे में बांध करके इसे आप अपनी कमर में धारण कर लें। धार्मिक मान्यता है कि यह उपाय संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक माना जाता है और यदि किसी प्रकार का कोक बंधन, नजर दोष या अन्य ग्रह जनित बाधा हो तो भी श्रद्धा के साथ किया गया यह उपाय बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। इस जड़ को कमर में धारण करते समय आप भगवान से माता पार्वती से संतान प्राप्ति की कामना जरूर बोलें। दोस्तों, दूसरा उपाय है धतूरा और गेहूं अर्पित करना। जब भी आप सावन मास में शिव मंदिर जाएं और भगवान शिव का जलाभिषेक करें, उस दिन एक धतूरा अवश्य अर्पित करें। इसके साथ ही 108 साबुत गेहूं के दाने लेकर के जाएं। अपना नाम, गोत्र और संतान प्राप्ति की कामना करते हुए प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को ये गेहूं के दाने अर्पित करें। भगवान शिव पर यानी शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करने से वंश की वृद्धि होती है। भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक अर्पित किए गए गेहूं से वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति और पुत्र संतान की इच्छा बहुत ही जल्दी शीघ्र पूरी हो जाती है। आप इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करें। दोस्तों, अगला उपाय है घी का लेपन। भगवान शिव जी की यानी शिवलिंग पर घी लगाना, घी चढ़ाना। यदि संभव हो तो पति पत्नी दोनों प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त के बाद मंदिर जाएं
अपने साथ शुद्ध देसी गाय का घी लेकर के जाएं और श्रद्धा पूर्वक अपने पुत्र संतान की मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर घी का लेपन करें। वहीं आपको बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जाप करनी है और यह उपाय आप पति पत्नी करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। जीवन में जो भी संकट हैं वह दूर होंगे, भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, अगला उपाय, सावन का महीना किसी भी शुभ संकल्प के लिए अत्यंत उत्तम माना गया है। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो 16 सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत या किसी अन्य शिव व्रत का संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेते समय अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल, अक्षत, एक पुष्प और 1 रुपये का सिक्का रखें। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करें। आप पति पत्नी दोनों यह संकल्प लें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आपकी पत्नी भी संकल्प ले सकती हैं जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं और कहीं कि मेरे घर में शीघ्र सुख समृद्धि तथा वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान हो, आपकी कृपा बनी रहे। श्रद्धा और नियम पूर्वक लिया गया संकल्प अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, इसके बाद में है बेल पत्र का उपाय। जब भी शिव मंदिर जाएं, भगवान शिव को बेल पत्र अवश्य अर्पित करें। यदि संभव हो तो मंदिर से एक बेल पत्र लेकर उसके चिकने भाग पर थोड़ा जल लगाकर शिवलिंग पर श्रद्धा पूर्वक चिपकाएं और उसी समय अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने व्यक्त करें। दोस्तों, ऐसा करने से अर्थात बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाने से भगवान शिव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों, अगला उपाय है अक्षत चढ़ाना, यानी अखंड चावल, आखा चावल चढ़ाना। सुबह पूजा करते समय आपको अखंड चावल यानी साबुत चावल के दाने चढ़ाने हैं। आपको करना किस प्रकार से है कि आपको थोड़े से चावल के दाने लेने हैं। ध्यान रखें कि कोई भी चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उन चावलों को आप साड़ी के पल्लू में या दुपट्टे के पल्लू के कोने में बांध लें और पूरे दिन अपने पास रखें। शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर उस चावल को श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव जी यानी शिवलिंग के ऊपर जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो शिवलिंग पर पिंडी के ओर पास जो गोल मोटी लाइन होती है उसी को अशोक सुंदरी कहा जाता है। उस पर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए वह चावल के दाने अर्पित कर दें तथा गाय के घी का दीपक जलाकर भगवान शिव जी से संतान प्राप्ति की कामना करें। ऐसा करने से भगवान शिव जी की कृपा से और माता अशोक सुंदरी की कृपा से आपको पुत्र संतान प्राप्ति का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह उपाय करने हैं। इन उपायों को आप श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ में करें तो आपको शीघ्र ही इसका फल प्राप्त होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। ओम नमः शिवाय।